आप आवाज़ दबा लेंगे, आवाज़ नहीं दब सकती। इनको समझना चाहिए ये। 9.5 माह जेल रहने के बाद भी अगर तैयबा राजा आके बोल रही है तो तैयबा राजा इसीलिए बोल रही है कि तैयबा राजा का इस चीज़ पे ईमान है कि अल्लाह ने मेरे लिए जो लिखा है वो मुझे मेरे साथ होना है। अल्लाह ने अगर मेरे ज़िंदगी में इतनी ज़िंदगी लिखी और मैंने मरना है तो मैं शान से मरूंगी भाई, लेकिन आप इस तरीके से मेरा सर नहीं झुकाएंगे जो आप इसने ये जुल्म जबर लगाया। क्या पड़ी थी आपको जब आपने यही गंदा सिस्टम ला के इस रियासत के मुंह पे मारना था? क्या पड़ी थी इतना पैसा हमारा बर्बाद करने की? आपने अगर बादशाहत का निजाम चलाना था, आप लेके आते बादशाह सलामत को, चाहे वो छोटे वाले थे या वो बड़े वाले थे, उनके सर पे ताजपोशी करते और हमें अगले दिन अनाउंस कर देते कि हमारी ज्यादती की खबरें फैलाई गई थी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई, तो इस बारे में बार बार बहस ना करें। हमारे वालिदैन ने सिर्फ वो उस एक वीडियो की वजह से जितना कर्ब गुजारा है, खुदारा आप इस बात को जाने दें, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। जिस मतलब इस तरह से इस बात को पोर्ट्रे ना करे कि किसी की इज्जत चली गई है या इस तरह, ऐसा कुछ नहीं। लोग, वो लोगों का क्या, वो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अम्मार हैदर का सलाम पहुँचे। बहुत से मसाइल आजकल डिस्कस हो रहे हैं मुख्तलिफ़ टर्म्स में, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल बीट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ सिस्टम के अंदर। किस साइड पे पॉलिटिक्स को लेकर जाया जा रहा है या किस साइड पे इस मुल्क को लेकर जाया जा रहा है? क्या एक वज़ीर आला का ये काम है कि वो तीन अपने साथ फ़ोटोशूट रखे और उनको जाकर फ़ोटोग्राफ़र को कहे कि मेरी आकर टिकटॉक बनाएं, जबकि एक वज़ीर आला का काम है कि वो रियासत को चलाए। रियासतें आटा नहीं बांटती, रियासतें अपने लोगों को इतना ग्रो करती हैं कि उनको दोबारा इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाना पड़ता। हमारे साथ किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, तैयबा राजा साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनको लेकर आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। ट्विटर से रिलेटेड ले लें या बाकी चीज़ों से रिलेटेड ले लें। 9 माह के बाद आज जो है वो रिहा होकर कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर जो रिहाई हुई है इनकी, आज हमारे साथ ज़ीनत बनी है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। 1 साल का अरसा था जेल का, 9 माह एटलीस्ट, तो कैसा रहा? एक एक रात, एक एक लम्हा, एक एक दिन किस तरह गुजरा? कितना मुश्किल था? क्या सोचा था कि यार ये टाइम इतना ज़्यादा बन जाएगा? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले तो अमार, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि जेल का अरसा कैसा था। जेल का अरसा ऑब्वियसली किसी के लिए भी आसान चीज़ नहीं है। जो लोग बल्कि बातें करते हैं, आज मैं आके देख भी रही हूँ कि खान साहब के बारे में बात हो रही है, जैसे कि जी वो वहाँ अंदर बैठ के उन्होंने नानी का घर समझा हुआ है या वो वहाँ बैठ के देसी मुर्गियाँ खा रहे हैं। तो उन सब के नाम मेरा पैगाम है कि एक दफ़ा आप जाएँ, 10 दिन 5 दिन जाएँ, जाके जेल रहें। आपको खुद 5 दिन में 10 दिन में तारे नज़र आ जाने हैं कि जेल एक सोने का पिंजरा भी बना के आप उसके अंदर डाल देना किसी को, तो जेल जेल होती है। तो इस तरह से कहना जी कि फलां तो बड़ा वो अंदर इस तरह से, इस तरह नहीं होता। जेल काटना 10 माह, 9.25 माह मैंने जेल काटी है और बिना किसी गुनाह के, बिना किसी जुर्म के काटी है। जेल की एक एक रात बड़ी मुश्किल थी, बिल्कुल मुश्किल थी। एक एक दिन जब आपको पता हो कि आपको हर पेशी पे लाया जाता है और हर पेशी पे आपको कह दिया जाता है कि 14 दिन बाद आपने आना है। जज नहीं आया, आपने 14 दिन बाद आना है। प्रोसिक्यूटर नहीं आया, आपने 14 दिन बाद आना है। प्रोसिक्यूटर आया लेकिन फाइल नहीं आई, आपने 14 दिन बाद आना है। तो वो जो 14-14, 10-10, 15-15 दिन थे ना, वो हमें पता है कि हमने किस तरह गुजारे हैं, मैंने किस तरह गुजारे हैं। शुरू में जब अरेस्ट किया गया, जो बिल्कुल स्टार्ट में जो एक MPO के तहत हमें अरेस्ट किया गया था, वो एक 3 दिन का मुख्तसर दौरानिया था। जो अरेस्ट आपको यहाँ से लिबर्टी से अरेस्ट किया गया था। 9th को अक्सर लोगों को लगता है कि 9th को वो जो दुपट्टे वाला हादसा था उसके बाद मुझे अरेस्ट किया गया। उसके बाद अरेस्ट नहीं हुई थी मैं, मुझे पब्लिक ने रेस्क्यू कर लिया था। मैं 10 तारीख को अरेस्ट हुई थी लिबर्टी चौक से। वहाँ पे भी हम पुरअमन एहतजाज के लिए गए हुए थे। वहाँ से अरेस्ट हुए थे और 3 दिन बाद जब हमें MPO के तहत वापस उसकी एक पटिशन दायर हुई थी हाई कोर्ट में और MPO ख़त्म हो गया था, हमें रिलीज कर दिया गया था, तो जेल के गेट से हमें दोबारा अरेस्ट किया गया था। वो जो टाइम था उस वक्त हम श्योर हो गए थे कि अब हम थोड़ा लंबे अंदर जा रहे हैं। जिस तरह के हमारे इर्द गिर्द पुलिस बातें कर रही थी और हमें पैगामात मिल रहे थे, उसके मुताबिक आइडिया था कि अब थोड़ा लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं। लेकिन इतना वक्त लग जाएगा और हमारे जुडिशरी सिस्टम और पुलिस सिस्टम का इतना बुरा हाल है, इसका अंदाज़ा नहीं था। आप अगर ये पूछें कि जेल का अरसा कैसा, तो जेल का अरसा एक भयानक अरसा था। जेल एक अलग दुनिया है, वक्त से 30 से 50 साल पीछे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर, हर तरह की आसाइशों से दूर वो एक जगह है।
वहाँ हर इंसान की अपनी एक कहानी है। मैंने जिंदगी का कोई पता नहीं होता कि दीवारों के बाहर क्या चल रहा है। कुछ अंदाजा नहीं होता, कुछ अंदाजा नहीं होता आपको। मैंने वहाँ लोगों को सिसकते देखा है, हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। मैंने वहाँ इतना जुल्म देखा है, लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं। मैं हैरान हूँ कि हमारी अदलिया, हमारी पुलिस कहाँ स्टैंड कर रही है। लोगों पे झूठे पर्चे, झूठे मुकदमे, औरतें सजाएं भुगत रही हैं। लोगों को 14-14, 16-16 साल हो गए हैं जेलों में पड़े हुए। गुनाह क्या है? आप लोगों के मसाइल उठा के देखें तो दिल खून के आंसू रोता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। किसी के भाई का कत्ल हुआ था, उसके भाई के कत्ल का इंसाफ नहीं हुआ, उसने बदले में भाई के कत्ल का बदला लिया। वो बंदी 16 साल से जेल के अंदर सजा काट रही है। उसके बच्चे, वो 2-2 साल के बच्चे छोड़ के आई थी, बच्चे 18-18 साल के हो गए हैं। मतलब एक अजीब सी कहानी। एक बच्ची है जिसके बारे में मैंने ट्विटर पे लिखा भी था, उस बच्ची का रेप हुआ, उसके फादर ने किया। अल्लाह ताला सबको ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। बोलते हुए भी एक शर्मनाक वाक़या है। वो बच्ची अपने वालिद के कत्ल के जुर्म में अभी इस वक्त अभी उसका केस चल रहा है और वो सजा के इंतजार में, और वो बच्ची 13 साल की, और वो कह रही है मुझे पता है मुझे 25 साल की सजा। अच्छा, इस सारे दौरानिए में आपके ऊपर FIRs भी थी, कौन कौन सी थी? मुझ पे FIR, एक ही FIR थी, जिना हाउस हमला केस की मुझ पे FIR थी। अलबत्ता उसमें जितनी दफात थी मुझ पे, कोई 23 से 25 दफात थी। उसमें दहशतगर्दी थी, उसमें बगावत थी, उसमें कत्ल था, इक़दाम कत्ल था, 302 भी है मुझ पे, 780A भी है मुझ पे। पता नहीं कौन सी दफात है जो मैं देख कर आई हूँ। और मतलब ऐसी दफात जिनका मतलब आप एक तरफ आप लोगों की, मैं दूसरी जमात को मुखातिब कर रही हूँ। एक तरफ आपके लोग कहते थे हम मेकअप की दुकानें हैं, तो आप मुझे बताएं मेकअप की दुकानें फिर दहशतगर्दी किस तरह कर सकती हैं? मेरा शनाख्ती कार्ड चेक किया आप लोगों ने, इसी मुल्क का बना हुआ है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस तरह का पर्चा था, और वो पर्चा जिसमें प्रोसिक्यूटर के पास कोई सबूत भी नहीं। तो 9 माह बाद फिर उनको कैसे याद आ गया कि इनको रिहा भी करना है? नहीं, 9 माह बाद तो उनको बिल्कुल याद नहीं आया। 9 माह तो बल्कि 9 माह मेरे एक केस में आप देखें, 9.25 माह बाद, हर 9.25 माह में एक सबूत वो मेरे खिलाफ नहीं दे सके। क्या है जी? डंडा पकड़ा हुआ था। आप लोगों का दिमाग ठीक है? 9.25 माह किसी को सिर्फ इसलिए जेल में रखा जा सकता है कि उसने डंडा पकड़ा हुआ था। मुद्दई पार्टी की तरफ से पुलिस आती थी पेश होने के लिए? मुद्दई पार्टी की तरफ से प्रॉपरली पुलिस आती थी, उनके प्रोसिक्यूटर्स वगैरह में। उनके सरवर साहब बड़े फेमस हैं जो हमारे IO थे। और मज़ेदार बात, सरवर साहब जो मेरे केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो 5.5 माह बाद मेरे पास दूसरे फिजिकल रिमांड में जेल आके मुझे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। आप लोग मजाक कर रहे हैं? ये मजाक हो रहा है इस मुल्क में कि 5.5 माह बाद मेरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुझसे पूछ रहा है आपका नाम क्या है, और वो मुझे कह रहे हैं अपना मोबाइल नंबर लिख के दे दे। ये हालात हैं इस मुल्क के। इन्होंने इस नहज पे ला छोड़ा है। अच्छा, नो का हिंसा, नो का वर्ड, नो का लफ्ज़ आप लोगों के लिए बड़ा यूनिक होता जा रहा है। एक तरफ 9 अप्रैल थी, खान साहब को निकाला गया, दूसरी तरफ 9 मई आ जाता है, तीसरी तरफ 9 फरवरी आ जाता है, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, 9 को रिज़ल्ट आ रहा है। 9 माह आप जेल में रह के आई हैं, चल क्या रहा है? ये मुझे लगता है वो जो मोहतरमा, वो जो एक स्टील का ग्लास लेके फिरती रहती है ना, उन्हें कहीं से मेरा ख्याल है कोई जुगाड़ निकाला है 9 का, और वो 9 अब ना सब जगह जगह लग रहा है। लेकिन वो 9 का जो हिंसा है ना, वो अवाम ने 9 से पहले 8 तारीख को वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। तो उसका वो अब जितना भी कुछ कर लेना, पूरी दुनिया हकीकत जानती है। तो इनका काम है कि अब ये गिलासों से ज़रा बाहर आ जाएं, क्योंकि अवाम ने 8 तारीख को आपके साथ जो किया है वो आपको भी याद रहेगा और पूरी दुनिया में जानते हैं। मेरा ख्याल है कि ग्लास उन्होंने छोड़ दिया, आजकल तो टिकटॉकर साथ होते हैं। वो ग्लास इसीलिए छोड़ दिया है कि जिस मकसद के लिए वो ग्लास रखा गया था वो पूरा हो गया है। तो अब वो अपने एम को अचीव करके अब किसी नए टारगेट में, वज़ीर आला बनने के लिए ग्लास रखना ज़रूरी है, ये अब वही बता सकती हैं, क्योंकि वो ग्लास जो था वो खाली था। अब ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने मंसूर अली खान साहब के शो की वो जो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड कुछ वीडियोस रखी थी, मैंने उसमें देखा था। ठीक। अच्छा, निगहबान पैकेज लोगों को दिया जा रहा है, और मैंने बहुत सारी हमने कवरेज भी कर ली है, चैनल के ऊपर भी बड़ी वीडियोस पड़ी हैं। लोगों को बड़ा जलील और रुसवा किया जा रहा है। क्या रियासतें इसी तरह अपनी राया को जलील करती हैं? देखें ना, एक राया एक रियासत बनाती है, जब वो रियासत बनती है तो क्या राया जलील होने के लिए रियासत को बनाती है, या आप क्या समझती हैं कि ये रियासत जो है राया नहीं बनाई है? 2 मुख्तलिफ सवाल है मेरे। एक आपने मुझसे पूछा निगहबान पैकेज वाला, निगहबान पैकेज, और एक आपने मुझसे पूछा है रियासत। सबसे पहले तो यहाँ मैं बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ों में कहना चाहूँगी कि रियासत जो है ना वो अवाम होती है। बिल्कुल। तो रियासत इस वक्त जलील हो रही है क्योंकि असल रियासत अवाम है।
आपने अवाम को किस हाल में पहुंचा छोड़ा है। ये अब सिर्फ एक पाकिस्तानी की नहीं, ये अब इदारों की इज्जतों की बातें आके गई हुई हैं। हम जितना आपको लगता है आप आवाज़ दबा लेंगे, आवाज़ नहीं दब सकती। इनको समझना चाहिए। ये 9.25 माह जेल रहने के बाद भी अगर तैयबा राजा आके बोल रही है तो तैयबा राजा इसीलिए बोल रही है कि तैयबा राजा का इस चीज़ पे ईमान है कि अल्लाह ने मेरे लिए जो लिखा है वो मुझे मेरे साथ होना है। अल्लाह ने अगर मेरे ज़िंदगी में इतनी ज़िंदगी लिखी और मैंने मरना है तो मैं शान से मरूंगी भाई। लेकिन आप इस तरीके से मेरा सर नहीं झुकाएंगे जो आप इसने ये जुल्म जबर लगाया हुआ है। राशन पैकेज, ये जो भी निगहबान पैकेज, ये आप अवाम के पैसे से अवाम को दे रहे हैं। आपने अवाम पे एहसान नहीं किया। ये अवाम पे किस चीज़ का एहसान है कि जी हम आटे की बोरियों पे हम फलां की तस्वीर और फलां की तस्वीर। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ये सब करने से पहले। उसी अवाम के टैक्स का पैसा है जो आप उनका खून निचोड़ के उनसे ले रहे हैं। और आपने आटे की आप लोगों को अंदाजा है, आप लोगों के जितने इश्तिहारात हैं उन पे कितना पैसा ज़ाया होता है। इन लोगों ने, मेरी तो समझ से बाहर है कि इतना बड़ा मजाक इस कौम के साथ इलेक्शन वाला किया कैसे 38 अरब लगा के। क्या पड़ी थी आपको जब आपने यही गंदा सिस्टम ला के इस रियासत के मुंह पे मारना था? क्या पड़ी थी इतना पैसा हमारा बर्बाद करने की? आपने अगर बादशाहत का निज़ाम चलाना था, आप लेके आते बादशाह सलामत को, चाहे वो छोटे वाले थे या वो बड़े वाले थे, उनके सर पे ताजपोशी करते और हमें अगले दिन अनाउंस कर देते। नहीं, वो तो उनको बुलाया था ना कि पायन आ जाओ साड़ी गल हो गई। नहीं, वो पायन को तो बुलाया था कि साड़ी गल होगी, लेकिन पायन को ये नहीं बुलाया था कि आपकी जैसे भी सिर्फ आटे की बोरी पे लगाने के लिए आपकी गल हुई है। गल असल में छोटे की हुई थी, तो छोटे को उन्होंने वापस में नवाज दिया है। मुल्क को नवाज दो। अब तो हम भी यही पूछते हैं कि मुल्क को नवाज दो, तो नवाज साहब किधर गए हैं आपके? बताएं फिर। अब आपने शहबाज दे दिया मुल्क को, शर्म नहीं आती? आज मरियम साहब की कैबिनेट मीटिंग में जो हेड कर रहे थे ना, वो नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। वो किस बिहाफ पे कर रहे थे ये हमें समझ नहीं आ रही। वो बेटी को एक्चुअली बेटी का फ्यूचर बनाने के लिए लाए हैं। उन्होंने पहले उनका था कि जी मेरी बेटी, वो कहीं सियासत में नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ है। फिर उनकी एक स्टेटमेंट थी जी कि मेरे बेटे तो पाकिस्तानी शहरी नहीं। उनके बेटे भी कहते थे मैं हम पाकिस्तानी शहरी नहीं। लेकिन हमने देखा यक्के बाद दीगरे किस तरह केसेस माफ करवाने के लिए एक के बाद एक खलाई मखलूकें आके लैंड हो गई हैं हमारे मुल्क में। और अब वो सारे पाकिस्तानी शहरी हैं और वो आ गए हैं क्योंकि सबको पता है मिल बांट के खाना है। लेकिन आप इत्मीनान रखें, ये आपकी आखिरी बार है। आप इस दफा जुल्म करके बैठे हैं, आप इस कौम का मैंडेट चुरा के वापस बैठे हैं। ना आपको कौम माफ करेगी और ना आपको अल्लाह ताला माफ करेगा। एक तरफ तैयबा राजा जब ट्वीट किया करती थी ना तो लोग आ जाते थे और अप्रिशिएट करते थे। आजकल तैयबा राजा ट्वीट करती है तो लोग आकर ऐसे जवाब दे रहे होते हैं कि वो मेरी समझ से बाहर चल रहा है। कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई, क्यों हुई, किसने की, क्या लग रहा है ये किस साइड पे आप लेकर जा रही हैं सिस्टम को, कंट्रोवर्सी को, या आपने की या किसी और साइड से स्टार्ट हुई? बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने अमार। एक तैयबा राजा जब भी ट्वीट करती है अवाम तैयबा राजा को ज़रूर सराहती है क्योंकि तैयबा राजा एक नज़रियाती कारकुन है। उसने अपने लीडर से सीखा है कि अल्लाह के सामने झुक जाओ, काफ़ी के सामने डट जाओ। वक्त सही हो या ना हो, हक बात कहने का कोई वक्त नहीं होता। अगर जहाँ तक ये बात है कि जी अभी वक्त नहीं था और अभी वक्त नहीं था, हमने वक्त नहीं है कह के इस मुल्क को इस नहज पे पहुँचा दिया। तैयबा राजा आज भी ट्वीट करती है तो अवाम तैयबा राजा की गई बातों पे तैयबा राजा के साथ खड़ी होके उस पर गौर करती है और तैयबा राजा के साथ खड़ी होती है। अलबत्ता एक मखसूस जत्था है जिसे भेजा जाता है गालियाँ देने के लिए, इल्ज़ाम तराशी करने के लिए। तो आप ये याद रखें कि झूठ के पाँव नहीं होते। मैंने कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। किसने शुरू की, वो बिल्कुल एक गैर ज़रूरी इंसान है। वो मेरे लिए वो माने नहीं रखते, इसलिए मैं बात नहीं करूँगी। किसी ने कुछ कहा और किसी ने एक इंसान की कुर्बानी को सबकी कुर्बानी से बालातर कहा, तो उसके जवाब में मेरा वो जवाब था। और मैंने वो सवाल उठाए हैं जो देखने वाली पब्लिक, सुनने वाले लोग, आप लोग अपनी फैमिलीज़ में, अपने दोस्तों में, जानने वालों में सब अच्छे वकीलों के पास जाएं और मेरे सवाल उन्हें यूं दिखा के उनसे पूछें कि तैयबा राजा ने ये सवाल किए हैं, ये सवाल ठीक है या नहीं है, लॉजिकली इसका जवाब दें। आपका जवाब आपके पास है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। पार्टी की तरफ से है कोई उम्मीद, कोई मतलब नज़र आ रहा है कि यार इस सीट पे हमें भी लड़ना चाहिए या इस सीट पे हमें भी आना चाहिए? क्योंकि मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा नज़रिया जीतता हमें दिखाई दिया है मुल्क के अंदर। तो आप लोग नज़रियाती हैं, ठीक है, आप लोग ख़वातीन हैं, नज़रियाती पार्टी से हैं और खुद भी नज़रियाती हैं।
तो क्या उम्मीद रखते हैं पार्टी के पास से कि यार ये ओहदा हमें भी दिया जाए? अमार, ये जहाँ से भी ये कहानी शुरू हुई है, क्योंकि मैं बिल्कुल ए पॉलिटिकल पर्सन थी, मैं अचानक से अरशद शरीफ की डेथ के बाद जब कामरान शाहिद ने उनकी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाई थी ट्विटर पे, तो मैंने ट्विटर तब ज्वाइन किया था 7 नवंबर 2022 को। ट्विटर पे मेरी सिर्फ 6 माह की मेहनत है, जो मैंने सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने लीडर के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाई है। और वो 6 माह की मेहनत के बाद मैंने 10 महीने, अल्लाह ताला माफ़ करे, 9 महीने, 9.25 महीने ये मैंने अजियत काटी है जेल की, वो 6 माह की मेहनत पे, 6 माह की आवाज़ पे। मैं बिल्कुल एक नज़रियाती वर्कर हूँ। मेरी बात, मेरा नज़रिया कहीं भी किसी ओहदे से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी सीट से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा कल का ट्वीट किसी भी तरह से किसी सीट से लिंक्ड नहीं है। अगर मेरी लड़ाई किसी सीट के लिए होती तो मुझे उसके लिए ट्विटर पे ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं निकलती और निकल के पब्लिक को ही कह देती कि मुझे कौन सी सीट मिलनी थी, आप लोग मेरे साथ खड़े होते। मैं निकलते ही कहती कि फलां ने ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, तब भी आप मेरी बात सुनते, मेरे साथ खड़े होते। पब्लिक आज भी खड़ी होती है मेरे साथ। बात ये है कि सीट के लिए करना होता तो बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा तैयबा, एक तरफ जो है नज़रियाती लोगों को, नज़रियाती ख़वातीन को उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, मेंटली भी किया जाता है, फ़िज़िकल भी किया जाता है। फ़िज़िकल तो खैर इतना नहीं होता, वो बंदा बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जो मेंटली टॉर्चर किया जाता है किसी की जो है वो मेंटली तौर पे उसको जो है वो बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। और एक तरफ एक वज़ीर आला बना दिया जाता है एक ख़ातून को, तो ये तो जेंडर इक्वालिटी नहीं आ रही इसमें कहीं पर भी? नहीं, इक्वालिटी तो कहीं भी नहीं है। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बना दिया जाता है, उन्हें पब्लिक ने सिलेक्ट नहीं किया। पब्लिक का जवाब बहुत क्लियर था, वो अपना हल्का भी हारी हैं। उनके जितने करीबी लोग हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, वो सब अपने हल्के, अपने इलाके हारे हैं। ये बहुत विजिबल है। अब वो जिनको आप ये लाए हैं, जिनको लाया गया है, मुसल्लत किया गया है, वो बेचारे, उनको खुद भी समझ नहीं आ रही हम कैसे जीत गए। वो जिसके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था ना, महर शराफत अली ने, वो अब तक बेचारे अपने घर में सही तरह रह नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा उनके साथ कॉन्टेक्ट है। तो वो कभी कह रहे हैं कभी कोई पुलिस आ जाती है, कभी कोई सिस्टम आ जाता है, कभी कोई डाले आ जाते हैं, तो वो कह रहा है हमारा तो जीना आराम किया हुआ है। हमने कहा बीबी आप बन गई हैं वज़ीर आला, हाथ उठाएँ हमारे ऊपर से, लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम चल रहा है। खौफ का माहौल है हमारा। वो जानते हैं कि उनकी दीवारें हिला दी गई हैं, तो खौफ इतना है कि उनके पास इसके अलावा शायद ऑप्शन नहीं रहा। आपको अवाम ने सिलेक्ट नहीं किया, ये बहुत बड़ा थप्पड़ है। ये मुझे लगता है हर आम इंसान ने 8 फरवरी को निकल के वो जब आम इंसान जब कुछ कर नहीं पाता तो वो कहता है मैं इलेक्शन में देख लूँगा इनको, मैं इनको इलेक्शन में देख लूँगा। तो अवाम ने आके खुले से इनको 8 फरवरी को इलेक्शन में देखा है। अवाम के साथ ये जुल्म किया गया कि अवाम का मैंडेट छीन लिया गया है ज़बरदस्ती। मतलब कहाँ 25,000, कहाँ 85,000, और 85,000 को घसीट के कैसे इन्होंने 25 को 85 पे लाके 88 किया है, ये तो साइंस ही अलग है ना। कुछ लोगों को तो रात को उठा के जाके कहा उठ जाओ तुसी जीत गए। ये भी चीज़ें, ये भी JUI के सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि प्रेसिडेंट है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने ये ऑन किया मीडिया पे आके कि भाई हमारे फलां मुखालिफ खड़ा था। आप MQM वालों को देख लें, उनकी वीडियोस देखें, वो अपने मुंह से मान रहे हैं कि हम अपनी सीटें नहीं जीते। वो मान रहे हैं। जमात इस्लामी के शर्मनाक नईमुर रहमान ने बिल्कुल मान रहे हैं। इतना शर्मनाक मकाम है कि दूसरी तरफ का दुश्मन भी मान रहा है कि मैं जीता ही नहीं हूँ, लेकिन उन्हें लाया गया। और वो लोग जो कहते थे खान को लाया गया है, तो अब वालों को तो आप घसीट के भी नहीं ला पा रहे। शायद एक बड़ा घटिया सवाल है जो आखिरी है मेरा आपसे, कि मंसूर अली खान साहब ने पिछले दिनों पूरा व्लॉग कर दिया आपके ऊपर, कुछ हिस्सा उसका बल्कि किया। तो ये जो ज़्यादती वाली जो ख़बर थी, वो कह रहे थे कि हमने खान साहब से हमें ये मिली थी कि खान साहब ने हमें बताया था। तो इस बात को दोबारा फिर 1 साल के बाद अब उठाया जा रहा है, उठाया भी गया, और मज़ीद आपने देखा ट्विटर के ऊपर भी इस ट्रेंड को चलाते रहे हैं लोग। तो ये कितनी सदाकत है इसमें, या ये एक ब्लंडर है, या ये खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम है? क्या देख रही हैं आप इस खबर को लेकर? अमार, जब ये बात हुई थी, जब खान साहब ने कहा था कि मेरे सुनने में आया था, जब हम बाहर आए थे और जिस तरह से फैमिली वगैरह के लोग जिस तरह हमें ट्रीट कर रहे थे कि सब खैर है, तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं, तो वो जो था उस वक्त मैंने सुना था कि एक वीडियो थी जो उस वक्त वायरल हुई थी। मेरी अम्मी, मेरे भाई ने जब आकर मुझे बताया कि एक वीडियो अम्मी को आई, और अब जब मैं निकली हूँ तो मेरी अम्मी ने जो मुझे रौदात सुनाई कि एक वीडियो उनके पास आई थी और उनको कहा गया था कि ये तैयबा, एक रेप वीडियो थी।
तो ऑब्वियसली वो वीडियो हमारे घर वालों से पहले वो कहीं इंटरनेट पे जब चली, जब तक मेरी वालदा के पास आई, तो खान साहब ने उस वीडियो पे शायद कहा था कि मेरी किसी खातून के साथ इन्होंने ज्यादती कर छोड़ी है। अब इदारों का काम है कि वो तफ्तीश करें कि वो वीडियो किसकी थी और इस तरह हमारे अहले खाना के साथ क्यों किया गया। एक वीडियो जरूर वायरल थी, किसी के साथ तो वो हादसा हुआ है ना। मंसूर अली खान साहब ने मेरे निकलने के बाद मुझसे एक सवाल बार बार आ रहा था, मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने एक ट्वीट किया था कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था, हम सेफ थे, हमें किसी पुलिस वाले ने हाथ नहीं लगाया। हाँ, पुलिस वालों ने हमें एक जगह पे, एक थाने में हमारे साथ बदतमीजी इस तरह से जरूर हुई कि मुंह मारी हुई, उन्होंने बाकायदा गालियां दी हमें गंदी गंदी। वापस वो तो जिस दिन आपने दुपट्टा फेंका उस दिन भी दी, उस दिन भी हुई थी, उस दिन भी वो शुरुआत गाली से हुई थी। तो वो सब चीजें। लेकिन खान साहब ने जिस वीडियो की बात की वो वीडियो एक हकीकत थी। तो ये काम इन जर्नलिस्ट का होता है, आप लोगों का होता है कि इन्वेस्टिगेट करें। इस तरह नहीं होता कि मंसूर अली खान साहब वो बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, उनको चाहिए कि वो पहले अपना होमवर्क कंप्लीट किया करें फिर आया करें, ताकि आप फौरन एक बात करके अवाम से जलील ना हुआ करें। नहीं, उन्होंने खान साहब की बात कोट की, उन्होंने उसमें आपको कोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम उन्होंने जो है हाँ अपने थंबनेल पे मेरी पिक्चर लगाई हुई, वो पिक्चर लगाई और मेरा नाम भी लिखा हुआ था, आपका नाम था। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि खान साहब ने ये बात की थी कि उन्होंने कहा कि तैयबा राजा ने खान के बयानिए को गलत करार दे दिया। अच्छा, ये हाँ, लिखा हुआ था, ये बिल्कुल लिखा हुआ तो था। ये बिल्कुल गलत था। मैंने खान साहब के बयानिए को नहीं, खान साहब ने कोई बयानिया नहीं बनाया था। खान साहब ने उस वीडियो के भी हाफ पे बात की थी जो उस वक्त वायरल हुई थी, जो हमारे घर वालों को भेजी गई, जो मेरी माँ ने उस वक्त कर्ब गुजारा। हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरा जवाब है। उस दौरान एक और खबर भी चल रही थी ना कि तैयबा राजा और सनम जावेद एक थाने में गई, तो वहाँ पे एक पुलिस वाला धोती और कुर्ते में लेटा हुआ था। ये सनम के अबू ने एक इंटरव्यू में कहा, उनके वाले साहब ने इंटरव्यू में कहा था, क्या ये सच्चाई है? नहीं, वो धोती और कुर्ते में नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर उन्होंने कैसे कह दिया? धोती कुर्ते में नहीं था। अब आई डोंट नो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रात के 2:30 बजे का वक्त था ये, और वो धोती कुर्ते में नहीं था। उसने मतलब वो अपनी जो यूनिफॉर्म थी, उसकी शर्ट जो थी, उसके वो बटन शटन खोल के वो बैठा हुआ था, लेकिन वो धोती कुर्ते में नहीं था। वो अपने, लेकिन फिर भी आप तो खवातीन थी। ऑब्वियसली ये गलत है, लेकिन एग्जैजरेशन मैं नहीं करूंगी। आपने मुझसे सवाल किया कि क्या वो धोती में था, तो वो धोती में नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन वो सामने बैठा हुआ था और बड़ी बदतमीजी से बैठा हुआ था, बड़े बदलिहाज तरीके से वो बैठा हुआ था। और उसने जब हमें ऊपर बुलवाया, उस वक्त हमारे साथ कोई ऐसा घसीटा घसीटी छीना झपटी नहीं हुई। हमने बल्कि जब हमें वो लेके जा रहे थे तो हम लोग नीचे बैठ गए थे और हमने उनको कहा था घसीट के ले जाएं, जाएंगे नहीं, लेकिन हमें खींचातानी हमारे साथ नहीं हुई। और जब ऊपर हमें जब ऊपर लेके जाया गया तो वो सामने बैठा हुआ था और बिल्कुल उसके पास हम लोग सामने चेयर्स पे थे, और उसने हमें कहा जी वीडियो रिकॉर्ड कराएं। और जब उन्होंने वो वीडियो भेजी किसी को, तो वो उनका नाम भी बल्कि लेना चाहूंगी, उनका नाम ASI नासिर इकबाल है, जिन्होंने हमें वहाँ उस किस थाने में? ये थाना चौंग में। उसके बाद इन्होंने हमें थाना कोतवाली अगले दिन शिफ्ट कर दिया था शाम को धोखे से। और उस रात जब उन्होंने वो वीडियो बना ली तो उनको व्हाट्सएप यूज़ भी नहीं करने आता था। तो उनके वो जो हमारे पास उन्होंने 2 पीछे लड़के जो असला लेके खड़े हुए थे, उसने कहा कि सेंड करो, तो उसने सेंड करके कहा कि सर ने तक लेती है, सर ने, किसी मैडम का वहाँ जिक्र नहीं था, उन्होंने कहा सर ने देख लेती है। तो वो ASI नासिर इकबाल ने बाकायदा हंस के आगे से ये बात की। लगता है इन्ना वीडियोस दे इंतजार ही बैठे सन। अच्छा, आपने ये कहा कि वीडियोस के वो इंतज़ार में बैठे थे, तो जब ये सारा वाक़या होता है, आप उसके बाद अब तक जस्टिस के पास किसी के पास पेश हुई हैं अदालत में? सॉरी, किसके पास? किसी जस्टिस के पास, मतलब बेल लेने के लिए आप कभी पेश हुई हैं किसी जस्टिस के पास, अदालत में गई हैं? मतलब आपको कैसे रिहाई मिली, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मेरी रिहाई हाई कोर्ट से हुई। और हाई कोर्ट में आप गई थी अंदर? नहीं, मुझे हाई कोर्ट, कमरा अदालत में नहीं गई? मुझे ATC पेश किया। अगर हाँ ठीक है, ATC में पेश किया गया, लेकिन जहाँ पे जज साहब बैठे होते हैं वहाँ पे आप पेश हुई हैं? मैं ATC में अबरगुल की अदालत में बहुत दफ़ा पेश हुई हूँ। आपने ये मामला वहाँ पे हाईलाइट किया कि ऐसे ऐसे करके एक ASI जो थे वो उन्होंने इस तरह की जुबान इस्तेमाल की? हर एक को पता है। अबरगुल साहिबा को हम लोग सामने खड़े होके कहते थे मैडम 2 महीने हो गए, मैडम हमें थाने लेके जाया गया, तो वो उनका ये बड़ा मजाक है अदलिया के साथ कि वो बैठ के हमें कहती थी हमें पता है, बस थोड़ा सा सब्र करें। ये जो ये जो 1 साल बाद खबर निकल रही है ये वाली, अब दोबारा ये ज्यादती वाली, ये किसने उठाई है?
मुझे नहीं पता। आई थिंक मंसूर अली खान साहब के वो यूट्यूब प्रोग्राम उससे के पहले आपका कोई ट्वीट नहीं है इस पे? मेरा ट्वीट था, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आते तो मैंने उस पर किया था कि हमारी ज्यादती की खबरें फैलाई गई थी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई, तो इस बारे में बार बार बहस ना करें। हमारे वालिदैन ने सिर्फ वो उस एक वीडियो की वजह से जितना कर्ब गुजारा है, खुदारा आप इस बात को जाने दें, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। जिस मतलब इस तरह से इस बात को पोर्ट्रे ना करे कि किसी की इज्जत चली गई है या इस तरह, ऐसा कुछ ये नहीं। ट्विटर वाला मामला कितनी देर मजीद और चलने वाला है? नहीं, ट्विटर वाला मामला तो मैंने तो एक सवाल कुछ सवाल तो सवाल निकलते जा रहे हैं आगे। तो सवाल निकलने, हर इंसान जो नजरियाती है, हर इंसान जिसके पास दिमाग बहुत से है, लोग सेफ साइड भी खेल रहे हैं ट्विटर पे, पता है? नहीं वो लोगों का क्या, वो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो लोगों को, ये मेरा एक सवाल था, मैं खान का एक नजरियाती वोटर हूँ, जो मेरे सवाल है वो मैं पूछूंगी, वो मैं करूंगी। मैं वही हूँ 9 मई वाली तैयबा राजा, मैं वही हूँ जो आपको जिसको आपने सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है। तो मेरे सवालों से डरे ना, उन सवालों के जवाब आप भी ढूंढें। बहुत शुक्रिया। तैयबा राजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, आजकल बिज़ी चल रहा है इनका भी। ख्याल रखिएगा इसी के साथ भी, अपना भी, अपने इस चैनल का। और साथ आखिर में एक शेर है कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। अल्लाह हाफिज़।